how big a universe could be according to modern science, and how big a universe could be in fictional world, and how much can you imagine to make an unimaginable bigger universe than the ordinary people can imagine. सो गाइस, मैं हूं लॉजिकल बीइंग। आज हम डिस्कस करेंगे रेड गॉड फॉर्म और कॉस्मोलॉजी हायरार्की ऑफ ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स और डिस्टॉर्शन कैपेसिटी ऑफ रेड गॉड फॉर्म। तो दोस्तों, इस वीडियो में इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट होने वाला है। सो आराम से एक जगह पर बैठ जाइए और कुछ चिप्स ले आइए और वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। 力の大会で敗退した宇宙はゼウス様自ら消してしまわれるそうです。सो डी फैंस, जो व्यक्ति मेरे हाउ स्ट्रॉन्ग इस गोकू सीरीज को शुरुआत से देख रहा है उसे जरूर से पता होगा कि गोकू का पावर बूस्ट कितना मिला है हर आर्क में। हमने जाना है कि किड गोकू के सारे फीट्स, अडल्ट गोकू के सारे फीट्स, और जब सुपर सन बनता है तो वो क्या क्या कर सकता है, और जब सुपर सन 2 में क्या क्या कर सकता है, वो कितना टाइम फास्टर देन लाइट है, बस्टिंग अटैक क्या है, ये सब हमने जाना। और मेरे रिसेंट वीडियो में सुपर सन 3 के बारे में मैंने जो बताया कि गोकू क्या क्या कर सकता है, वो लिटरली जस्ट बाय पावरिंग ऑफ यूनिवर्स साइज रेल्म को वो सेक कर सकता है, डायमेंशन को चीर सकता है। लेकिन इतना सारा डेडली पावर एक कैरेक्टर को देने के बाद और क्या क्या उसको बूस्ट दिया जा सकता है। दोस्तों, इस फॉर्म के बाद आता है द लेजेंडरी सुपर साइयाजिन गोतो। एक्चुअली ये वाला सुपर सन गॉड नहीं, ये उनका ऑफिशियल स्टूडियोज का प्लान था कि ऐसा सुपर सन गॉड जो है बनने वाला है, लेकिन टोरियामा ने उसको चेंज कर दिया। थैंक गॉड। बिल्कुल सुपर सन का एक अलग ही वर्जन लग रहा था। तो दोस्तों, यही है द ओरिजिनल सुपर सन गॉड, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं कि टोरियामा ने क्या क्या बूस्ट दिया कंपेयर टू प्रीवियस वर्जन्स फॉर्म्स। सो गाइस, दुनिया के सारे डीवीजी फैन जानते हैं कि गोकू और बीरस के बीच में जो फाइटिंग हो रहा था वो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था जस्ट बाय फ्यू पंचिंग क्लासेस, और वो भी अनइंटेंशनली ये सब हो रहा था। बट वेट, हाउ इज दैट इवन ए इम्प्रेसिव फीट? ये कोई सेंस बनाता भी है? क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि हमने फ्रीजा सागा में देखा था कि फ्रीजा जो है एक यूनिवर्सल थ्रेट है, सेल जो है एक यूनिवर्सल थ्रेट है, वो भी एक यूनिवर्सल थ्रेट है। तो रेड गॉड कौन सा बड़ा बाजी मार लिया भाई? तो दोस्तों, इसी खास चीज़ को हम अगर समझना चाहेंगे तो हमें ड्रैगन बॉल के कॉस्मोलॉजी हायरार्की को समझना पड़ेगा, ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का कॉस्मोलॉजी के हायरार्की को समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ड्रैगन बॉल यूनिवर्स एक फुटबॉल साइज प्लेस है, सिर्फ एक फुटबॉल साइज प्लेस, या फिर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि एक सिंपली एक नॉर्मल यूनिवर्स है अपने आप में, या फिर कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि वो एक अपने आप में ही एक लो मल्टीवर्स कंस्ट्रक्ट है, या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई पूरा वो कम्प्लीटली अपने आप में ही एक मल्टीवर्स कंस्ट्रक्ट है। सो लेट्स फाइंड आउट कि वो एक्चुअली होता क्या है, वो अपने आप में मल्टीवर्स है या फिर क्या है, अभी हम पता लगाते हैं। तो दोस्तों, ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के कॉस्मोलॉजी हायरार्की की अगर बात करें तो वो हम सब जानते हैं कि ड्रैगन बॉल यूनिवर्स को यूनिवर्स से ज़्यादा मैक्रोवर्स बोला जाता है। वे व्हाट? मैक्रोवर्स क्या है? मल्टीवर्स हमने सुना, ओमनीवर्स सुना, गीगावर्स, हाइपरवर्स, ये सब सुना है, लेकिन मैक्रोवर्स क्या चीज़ है? हमने जाना है कि ड्रैगन बॉल के ऑफिशियल से उसको ड्रैगन बॉल मैक्रोवर्स बुलाते हैं। तो दोस्तों, मैक्रोवर्स का अपने आप में ही एक मीनिंग है, जिसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो वो उसको कहा जाता है जहान, मतलब कंप्लीटली प्लेस, सब कुछ उसके अंदर ही, एवरीथिंग इन इट। सो ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स पे, ड्रैगन बॉल मैक्रोवर्स में क्या होता है, वहाँ पे हम देखते हैं कि एक प्लेस है जहाँ पे सबसे पहला प्लेस है डीमन रेल्म, उसके ऊपर है मोर्टल रेल्म, उसके ऊपर है आफ्टर लाइफ, उसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स है जिसको हम कहते हैं, जिस पे है हेवन है, और उसके ऊपर है डाइकायु प्लेस और सिंजिन ट्री है, और भी बहुत सारे अननोन रेल्म्स है, और ये सारी को इनकम्पस करता है मैक्रोवर्स। ये सारी चीज़ जो है मिला के इसको बोला जाता है मैक्रोवर्स। पहले ये स्ट्रक्चर को हम समझते हैं कि वो कितना जाइगेंटिक स्ट्रक्चर है। डीमन रेल्म के बारे में बहुत कम ही इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन मोर्टल रेल्म के अंदर हम चर्चा करेंगे कि वो क्या चीज़ है एक्चुअली। तो दोस्तों, मोर्टल रेल्म एक ऐसा प्लेस है जिसपे लोग जीते हैं, मरते हैं, लिविंग प्लेस है जहाँ पे लोग लाइफ डेथ का चक्कर चलता रहता है। उसके ऊपर जो जाता है, जो मरने के बाद जाता है, वहाँ पे कहा जाता है आफ्टर लाइफ। तो दोस्तों, मोर्टल रेल्म साइंटिफिकली अगर देखें तो वो एक लिविंग यूनिवर्स है, जो कि मान के चलो कि हमारे यूनिवर्स साइज का एक प्लेस है। तो दोस्तों, ये कितना बड़ा हो सकता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस? मॉडर्न साइंस के हिसाब से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारे हिसाब से अगर बात करें तो वो 98 बिलियन लाइट ईयर एक्सपांड है मॉडर्न साइंस के हिसाब से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो रहता है
वो इससे 300 टाइम ज़्यादा बड़ा हो सकता है या फिर 250 टाइम ज़्यादा बड़ा हो सकता है करंट साइंस के हिसाब से। वो अभी क्लेम करते हैं कि करंट साइंस जो है वो, उन्होंने एक स्पेस में एक कर्वेचर देखा जिस वजह से वो लोग बोलते हैं कि वो अप्रोक्सीमेटली अभी के हिसाब से वो 300 टाइम ज़्यादा बड़ा हो सकता है। अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो मतलब एज्यूम करके अगर चले तो वो हमारा रियल लाइफ यूनिवर्स ही वो ट्रिलियन टाइम बिगर है करंट ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारे हिसाब से। बट वेट, लेकिन दोस्तों मैक्रोवर्स का स्ट्रक्चर एक ऐसा है, मैक्रोवर्स के अंदर जो यूनिवर्स कंस्ट्रक्ट जो फॉर्मेशन लेता है उस यूनिवर्स, अकॉर्डिंग टू कुछ आर्टिकल्स ऐसे ऐसे कहते हैं कि यहाँ के जो गैलेक्सीज का क्लस्टर ग्रुप रहता है वो इतना जाइगेंटिक गैलेक्सी क्लस्टर ग्रुप रहता है या फिर उसके अंदर वॉइड भी इतना ज़्यादा रहता है कि वो हमारा रियल लाइफ वर्ल्ड का ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी छोटा पड़ जाए उसके अंदर। मतलब गैलेक्सी सिर्फ क्लस्टर या फिर गैलेक्सी क्लस्टर मतलब आप जानिए कि वो एक गुच्छा है, सारे गैलेक्सी का ग्रुप मिला के एक क्लस्टर बोला जाता है। वो इतना बड़ा हो सकता है कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से ज़्यादा बड़ा हो सकता है। और दोस्तों इस तरह का गैलेक्सी जाइगेंटिक गैलेक्सी क्लस्टर जो रहते हैं वो बिलियंस ऑफ या फिर ड्रैगन बॉल के वर्ल्ड पे काउंटलेस गैलेक्सीज यहाँ पे मौजूद रहता है। तो मतलब मान के चलो कि लो बल अगर करे भी तो ड्रैगन बॉल का मॉर्टल लिविंग यूनिवर्स ही वो क्वाड्रिलियन या फिर क्विंटिलियन लाइट ईयर एक्सप्लांड हो सकता है फॉर ए लो बॉल। मैंने बोला ये दोस्तों, मैंने बता दिया कि एक जो है मॉर्टल यूनिवर्स की बात हमने कर लिया है, लेकिन आफ्टर लाइफ के बारे में बात करते हैं। आफ्टर लाइफ में क्या होता है, उसके ऊपर जो रहता है स्टार्टिंग ही होता है वो चेक गेट स्टेशन से, कि वहाँ पे डिसाइड होता है कि कौन बंदा हेवन जाएगा या फिर कौन बंदा हायर प्लेस पे जाएगा और कौन हेल में जाएगा। और हेल में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, तो उसी तरह से हेवन है, हेल है, चेक गेट स्टेशन है, फिर सिंजिन ट्री है जहाँ पे काइज बॉर्न होते हैं। रेगुलर मॉर्टल यूनिवर्स पे बॉर्न नहीं होते, वो एक्स्ट्रा डायमेंशनल स्पेस पे वो बॉर्न होते हैं, वो भी एक पेड़ से, जो कि एक अननोन प्लेस पे, मैक्रोवर्स के एक अननोन प्लेस पे वो मौजूद है, उस वो वाला realm। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात यह आती है कि दोस्तों हेवन को बोला जाता है वो साइज ऑफ द मॉर्टल यूनिवर्स बोला जाता है, साइज ऑफ द यूनिवर्स। मतलब आप मान के चलिए कि एक क्वाड्रिलियंस ऑफ लाइट ईयर अवे एक यूनिवर्स से, और हेवन जो है एक उसका इक्वल है। मतलब हेवन जो बोला जाता है हेवन साइज प्लैनेट मैक्रोवर्स के अंदर, आफ्टर लाइफ के अंदर वहाँ पे एक मौजूद है, और उससे ऊपर जो रहता है वो ग्रैंड कायो पैलेस का है। ये बात को मैंने ज़्यादा स्ट्रेस क्यों दिया, क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि जहाँ पे गोकू अगर आप ड्रैगन बॉल यूनिवर्स पे होते हैं या फिर गोकू अगर मरता है आफ्टर लाइफ पे से वो सीधा ट्रांसपोर्ट होता है, फिर वो देखता है कि भाई ऊपर कुछ चीज़ है ही नहीं। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि एक यूनिवर्स साइज प्लैनेट आपको दिखाई नहीं देता, तो वो कितना ह्यूज होगा। जैसे कि आप सिंप्लीफाई करके बोले तो ये अर्थ जो है वो उसका रेडियस जो है वो 6371 किलोमीटर है, लेकिन वो भी अगर आप मतलब कंप्लीटली इनविजिबल हो जाए, आपको कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा, वो लिटरली आपको टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ेगा, तभी जाकर ये अर्थ जो है वो कंप्लीटली इनविजिबल बन जाएगा। जबकि आप मान के चलिए कि 6000 किलोमीटर का एक प्लैनेट। उसी तरह से सूरज जो है हमसे कुछ सम करोड़ या फिर 8 करोड़ या फिर 7 करोड़ शायद इतना दूर है, लेकिन फिर भी हमको बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो दोस्तों इमेजिन कीजिए कि सूरज से कितना दूर आपको जाना पड़ेगा, जो कि सूरज हमसे 13 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है। कितना दूर आपको जाना पड़ेगा जो कि सूरज जो है वो कम्प्लीटली इनविजिबल हो जाए। उसी तरह से मान के चलिए एक सोलर सिस्टम या फिर कम्प्लीटली गैलेक्सी जहाँ पे बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सूरज जो है वो मौजूद है या फिर स्टार जो है वो मौजूद है, और एक गैलेक्सी का ऐसा ऐसा सूरज होगा जो कि सूरज से मतलब करोड़ों गुना ज़्यादा बड़ा हो सकता है। लेकिन मान के चलिए कि अब आपको इतना दूर जाना है कि जो हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे है कम्प्लीटली वो इनविजिबल हो जाए। आपको कितना दूर जाना पड़ेगा, मतलब करोड़ों लाइट ईयर आपको दूर जाना पड़ेगा। उसी तरह से आपको मान के चलिए बिलियंस ऑफ लाइट ईयर में फैला हुआ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को अगर आपको इनविजिबल अगर आपके सामने हो जाए तो आपको कितना दूर जाना पड़ेगा। उसी तरह से ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स जो है वो बहुत ही जाइगेंटिक है। मतलब आप मान के चलिए कि आपको कितना दूर जाना पड़ेगा जो कि आपके आंखों के सामने वो कम्प्लीटली इनविजिबल हो जाए। मतलब एक यूनिवर्स साइज प्लेस वो कम्प्लीटली इनविजिबल हो जाए, आपको कितना दूर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मेरा कहने का मतलब यही था कि आफ्टर लाइफ ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स पे आफ्टर लाइफ एक ऐसा चीज़ है जो कि इतना बड़ा चीज़ है जहाँ पे यूनिवर्स जो है वो एक स्पेक बन जाता है। मतलब आप ऐसे
किंकाई के प्लेस पे या फिर स्नेक वे पे अगर आप खड़े होकर ऊपर देखोगे तो आपको दिखेगा भी नहीं कि भाई वहाँ पे एक हेवन नाम का कोई चीज भी है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली बन जाता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आफ्टर लाइफ के अंदर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ यूनिवर्सेस या फिर मॉर्टल यूनिवर्स जो है वो समा सकता है, वो इतना सारा बन सकता है, वो आफ्टर लाइफ इतना ह्यूज है। ये कैसे? जैसे कि सूरज और यार्थ के बीच में कितने सारे यार्थ या फिर कितने सारे सूरज रह सकते हैं। सूरज जो है वो एक 10 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है, तो वो कम से कम 100 जो है वो समा सकता है सूरज और यार्थ के बीच में। उसी तरह से यार्थ और सूरज के बीच में कितना यार्थ जो है वो समा सकता है, वो कम्प्लीटली शायद 10 लाख शायद यार्थ वो समा सकते हैं। वो इतने मतलब आप प्लेस करके रखते जाओगे तो आपको 10 लाख यार्थ रखना पड़ेगा सूरज और यार्थ को डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ये सेम चीज़ मैंने बोला कि यूनिवर्स साइज प्लैनेट होने के बाद भी वो कम्प्लीटली इनविजिबल बन जाता है। वो आफ्टर लाइफ जो है वो इतना बड़ा प्लेस है। उसके बाद भी और भी सारे ऐसे प्लेस है जहाँ पे सिंजिन ट्री है, फिर और भी अननोन रेल्म्स है जो कि हम देख भी नहीं सकते या फिर दिखाई भी नहीं गया कि वो इतना बहुत बड़ा जाइगेंटिक स्ट्रक्चर है अपने आप में। तो दोस्तों ये कहने का मतलब ये है कि बोला जाता है कि ये सारा जो स्ट्रक्चर को अगर मिला दे तो बोला जाता है इसको मैक्रोकोज़म या फिर मैक्रोवर्स। लेकिन उसके भी बियॉन्ड, इवन फर्दर बियॉन्ड क्या है, कायोसिन रेल्म है। और ये जो है टोरियामा ने हमको ये समझाने के लिए ये जो एक आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया है, लेकिन ये कम्प्लीटली बनाया नहीं जा सकता। ये सिर्फ हमको एक समझने के लिए ये चीज़ को दिखाया गया। आप पढ़ सकते हो कि टोरियामा ने क्या लिखा है इसके बारे में। ये कम्प्लीटली ऐसा ही स्ट्रक्चर नहीं है। और दोस्तों अभी बात करें कि कायोसिन प्लैनेट। कायोसिन प्लैनेट क्या है दोस्तों? कायोसिन प्लैनेट जो है वो मैक्रोकॉस्म के आउटसाइड में एग्जिस्ट करता है, जो कि उसके तरफ चारों तरफ राउंड मारता है। तो कायोसिन प्लैनेट जो बोला जाता है उसका साइज क्या है? 1/10 ऑफ द मैक्रोकॉस्म। 1/10 ऑफ द मैक्रोकॉस्म। इमेजिन कीजिए कि अगर मैक्रोकॉस्म 10 है तो इसका साइज है 1। तो इमेजिन कीजिए कि ये 1 वाला जो साइज होगा उसके अंदर वो इतना जाइगेंटिक स्ट्रक्चर है कि वो लिटरली मॉर्टल या हेवन साइज या फिर यूनिवर्स साइज रेल्म को वो एक सरसों की दाने की तरह ट्रीट करता है। ऐसा कोई फिक्शन में एग्जिस्ट भी करता है? इस तरह का जाइगेंटिक प्लैनेट या फिर स्ट्रक्चर एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है दोस्तों। जैसे कि डीसी में एक प्लैनेट है जो कि गॉड स्फीयर है। हालांकि मैं डीसी एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन एक प्लैनेट है जिसको बोला जाता है कि ये जो प्लैनेट है वो ड्रॉपिंग द गैलेक्सी, मतलब गैलेक्सी उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो एक सरसों के दाने की तरह है। उसी तरह से कायोसिन का जो रेल्म है वो अपने आप में ही इतना बड़ा है कि वो यूनिवर्स साइज रेल्म्स को वो क्या कर सकता है, मस्टर्ड सीड की तरह वो ट्रीट करेगा। वो इतना छोटा छोटा बन जाएगा उसके सामने हेवन साइज रेल्म्स। तो दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था ये कहाँ तक आता है? ये ड्रैगन बॉल जी तक ही सीमित है। मैंने अभी तक ड्रैगन बॉल सुपर का कॉस्मोलॉजी बताया ही नहीं, क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर में इंट्रोड्यूस हुआ यूनिवर्स 7 जिसमें हम रहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये मॉर्टल रेलम, मैक्रोकॉस्म, ये सब कुछ या फिर कायोसिन रेलम, ये सब कुछ यूनिवर्स 7 के अंदर आता है। यूनिवर्स 7 इससे भी और ज़्यादा बड़ा है। मतलब ये कैसे है? जैसे कि कायोसिन जो रहते हैं वो बीरस का प्लैनेट कहाँ पे है वो उनको पता ही नहीं है। वो मैक्रोकॉस्म और कायोसिन रेलम से बहुत दूर है, इतना दूर है कि पूछो मत। उनको पता ही नहीं कि वो एग्जिस्ट भी करता है। ऐसा एक चीज़ नॉलेज है लेकिन कहाँ है उनको कभी पता ही नहीं, वो कभी गए नहीं। करंट कायोसिन की बात कर रहा हूँ। और यूनिवर्स 7 इतना जाइगेंटिक है कि मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना सारा मैक्रोकॉस्म उसके अंदर समा सकता है। तो दोस्तों इस तरह का जो आइडिया है, इस तरह का जो मैक्रोवर्स है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, कोई मतलब एग्जिस्ट भी करता है, इसके ऊपर कोई बात भी करता है या फिर ऐसे ही कुछ बना दिया गया है? एक्चुअली है, मैंने सर्च किया था इंटरनेट पे कि मैक्रोवर्स ऐसा चीज़ है जो कि फ्यू आर्टिकल्स उसके ऊपर बताते हैं कि भाई वो जो एक जाइगेंटिक स्ट्रक्चर है, इतना जाइगेंटिक स्ट्रक्चर है कि वो अपने आप में ही वो हायर डायमेंशनल को उसके अंदर ले लेते हैं, जो कि हायर गॉड भी उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते। वो अपने आप में ही मल्टीवर्स टू ओमनिवर्सल स्ट्रक्चर बता देते हैं कई आर्टिकल्स, लेकिन मैं उसको सीरियसली नहीं लेने वाला। और एक दोस्तों इंटरेस्टिंग आर्टिकल मिला जो कि अभी डिलीट हो चुका है अनफॉर्चुनेटली, मुझे बहुत सैड हुआ, मैं आपको दिखाना चाहता था। लेकिन उसमें बताया जाता है कि लिखा गया था कि भाई क्वाड्रिलियंस ऑफ यूनिवर्स को एक साइकिल में लिया जाए। जैसे कि क्वाड्रिलियंस ऑफ यूनिवर्स को एक ग्रुप बना दो, ठीक है? उसी ग्रुप को एक टेबल की तरह बना दो, उससे टेबल से एक बड़ा टेबल, उसके बाद घर, उसके बाद पूरा सिटी, उसके बाद पूरा पहाड़, फिर यार्थ, फिर गैलेक्सी, फिर यूनिवर्स, ऐसे करते करते बिलियन टाइम उसको साइकिल कर दो।
और उसको फिर से वो रिपीट करो उसी सेम प्रोसेस को, फिर भी जो होगा वो स्ट्रक्चर आएगा, वो लिटरली मैक्रोकॉज्म के सामने वो लिटरली एक स्क्रैच के बराबर भी नहीं है। लिटरली इस तरह का आर्टिकल आया था, मैं लिटरली पढ़ के शौक हो गया भाई, कैसा कैसा चीज़ है। तो दोस्तों अभी आपका शायद डाउट क्लियर हो गया कि मैक्रोकॉज्म या फिर यूनिवर्स 7 ड्रैगन बॉल के जो एक यूनिवर्स के अंदर वो कितना सारा जाइगेंटिक स्ट्रक्चर जो है अपने आप में समा सकता है। आप वो ये देख सकते हैं वो आर्टिकल। और दोस्तों ये भी याद रखना कि ये जो है मैं पूरा डाउन प्ले करके बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने कहाँ से ये सारी चीज़ें सोच लिया। एक्चुअली देखा जाए तो मैं भी सोच रहा था कि क्या मेरी सोच और उनके सोच में मतलब जो ऑफिशियल राइटर्स है या फिर जो जिन्होंने इस तरह का कॉस्मोलॉजी बनाया है, क्या ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, मतलब मेरा थॉट प्रोसेस और उनका थॉट प्रोसेस क्या सेम भी है। एक्चुअली इस पे जो है बहुत ही सिमिलरिटीज़ है, जैसे कि अभी कोयामा वगैरह ये सब जो है वो मानते हैं इस चीज़ को, और कोयामा ये सब जो चीज़ें अभी का करंट जो ड्रैगन बॉल जी को हाइप अप मिला है कॉस्मोलॉजी हायरार्की में, अगर वो सारी चीज़ों को अगर मैं ऐड करूँ तो ये बहुत ही हाई बॉल हो जाएगा, जो कि मैं मतलब वो इतना हाई बॉल हो जाएगा वो सेंस भी नहीं बनाएगा। इसलिए मैं ये सारी उनको स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो वैलिड है कि नहीं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, वो भी डाउन प्ले करके, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बोलते हैं हाई पर रिवर्सल आउट रिवर्सल, ये मैं भसड़ में नहीं फंसने वाला हूँ, ये तुम ही देख लो कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं बस्टिंग अटैक की तरफ, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक्स, बस्टिंग अटैक की बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे। सो क्विक रिव्यू, अगर आप मून बस्टर हो तो क्लियरली आप यार्थ के सरफेस बस्टर होंगे, ये ज़रूरी है। अगर आप यार्थ बस्टर हो तो आप लिटरली 50 मून को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अगर आप जुपिटर साइज प्लैनेट को अगर आप डिस्ट्रॉय करते हो तो आप यार्थ साइज प्लैनेट को 10,000 बार डिस्ट्रॉय कर सकते हो इजीली। तो उसी तरह से अगर आप एक स्टार हमारे जो सन है उसका अगर आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो तो लिटरली आप 10,000 बार जुपिटर साइज प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और यार्थ 10 लाख बार आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो यार्थ साइज प्लैनेट को। ये जो मैंने बताया बेसिक स्केलिंग है ड्रैगन बॉल के मल्टीवर्स पे या फिर ड्रैगन बॉल यूनिवर्स पे। तो दोस्तों सिमिलरली वैसे ही अगर आप एक गैलेक्सी बस्टर बनते हो तो आप लिटरली बिलियंस ऑफ स्टार को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। तो सेम वे में उसी तरह से अगर आप बिलियंस या फिर ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करते हो तो आप लिटरली एक यूनिवर्सल बस्टिंग कहा जा सकते हो, स्मॉल यूनिवर्सल बस्टिंग, या फिर बड़ा जाइगेंटिक यूनिवर्स है जिसके अंदर ट्रिलियन या फिर क्वाड्रिलियंस ऑफ यूनिवर्स जो है वो इसके अंदर गैलेक्सी से, उसको आप यूनिवर्सल साइज रेल्म को वो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उसके अंदर मैटर को डिस्ट्रॉय हो सकता है, यूनिवर्सल साइज डिस्ट्रक्शन कहा जा सकता है। सो दोस्तों रेड गॉड फॉर्म अगर लो बॉल भी करे तो वो डिस्ट्रॉय कर सकता है लिटरली मैक्रोकॉज्म और आउटसाइड ऑफ मैक्रोकॉज्म जो कि काल्सियन रेल्म है, और वो भी इंस्टेंट में, जो कि कंटेन करता है अनकाउंटेबल नंबर ऑफ मॉर्टल यूनिवर्स या फिर हेवन को वो एनकम्पस करता है। सो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि गोकू जो है वो कितना वो मॉर्टल रेल्म साइज प्लैनेट या फिर यूनिवर्स साइज स्ट्रक्चर या फिर हेवन साइज स्ट्रक्चर वो कितना डिस्ट्रॉय कर सकता है, कमेंट में जरूर लिखिए, और मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ये तो हो गया बस्टिंग फीट के ऊपर। और स्पीड फीट की अगर बात करें तो जैसे ही ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स पे एक चीज़ काम आता है, एक की बेस्ड थ्योरी है ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स पे, तो हम जानते हैं कि अगर आपका की स्ट्रेंथनिंग होता है या फिर की इंक्रीज करता है तो आपका ऑटोमेटिकली स्पीड भी इंक्रीज कर जाता है और स्ट्रेंथ भी इंक्रीजिंग कर जाता है, आपका मसल मास भी ग्रोथ कर जाता है या फिर आपका अंदर का पोटेंशियल जो है वो जाग जाता है। लेकिन उसके बाद मॉर्टल की को सरपास करता है गॉड की। गोकू जो रहता है वो सुपर सैयन 3 होने के बाद भी, आफ्टर लाइफ के अंदर ट्रेनिंग लेने के बाद भी वो एक मॉर्टल की जो है वो होल्ड करता था, लेकिन मॉर्टल की को सरपास करता है गॉड की, तो उसके अंदर गॉड की आता है उस रिचुअल के बाद। लेकिन गॉड की पाने के बाद गोकू जो है लिटरली गॉड स्पीड और गॉड स्ट्रेंथ आता है। तो आप सब पिछले वीडियो में ही जान गए होंगे कि गोकू का स्पीड कितना है, वो कितना टाइम फास्टर देन लाइट है। तो इसलिए मैं अभी गॉड की अचीव करने के बाद उसका जो स्पीड रिफ्लेक्शन ये सब मैं बात नहीं करने वाला, ये लिटरली कंप्लीटली अनक्वांटिफाइबल बन जाता है। और मल्टीप्लायर की बात तो इसकी छोड़ ही दो भाई, ये कंप्लीटली एक अनदर वर्जन है सेंस का। ये सेंस का नहीं, ये दिया हुआ है, ठीक है। इन्होंने किसी ने अपने आप में गेन नहीं किया, ये दिया हुआ है, जो कि गोकू जो है इसको के बाद जो है वो की को वो अपने अंदर ही वो फेमिलियर कर लेता है और उसको बेस फॉर्म में यूज़ कर लेता है। वो ये बात मान लेना कि जो किड बू का जो बेस फॉर्म था या फिर किड बू का जो सुपर सैयन था, गॉड आर्क का सुपर सैयन और किड बू
का सुपर सेंस जो है वो जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है, इन्फिनिटली स्ट्रॉन्ग है वो। सो दोस्तों अभी कंक्लूजन की बात करें तो मैं कुछ लोगों की बात करना चाहता हूँ कि क्या बोल रहे थे तुम लोग, क्या बोल रहे थे कि फुटबॉल साइज यूनिवर्स, हाँ फुटबॉल साइज यूनिवर्स सही है, फिर उसी फुटबॉल साइज यूनिवर्स के अंदर सारा आ जाता है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं चाहता हूँ कि हर डीबीजी स्केलर के पास ये वीडियो होना चाहिए और हर ड्रैगन बॉल जी फैन जो है इसको देखना चाहिए, ये थ्योरी को समझना चाहिए, ठीक है। मैं ये आपके ऊपर जिम्मेदारी देता हूँ कि ये वीडियो शेयर बहुत ही होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वर्सेस बैटल वीडियो में। बहुत दिनों से वर्सेस बैटल नहीं हुआ है, कुछ वर्सेस बैटल लाएंगे और कुछ दूसरे वर्स के ऊपर वीडियो लाएंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट सीरीज जो है वो ब्लू फॉर्म और अल्टरनेट के बारे में बात करेंगे। और तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमासु, बाय बाय।